अमित जी, आप मुझे बताइए, पेट्रोल इंजन तो कम एवरेज देता है, डीजल इंजन ज्यादा देता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर डीजल इंजन क्यों ज्यादा एवरेज देता है? इसके एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन क्या है? आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मुझे समझा दीजिए ताकि हम सबको समझ में आ जाए। ये सवाल अक्सर मेरे पास आए हैं और इसीलिए आज मैं इसी पर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार। पेट्रोल और डीजल दोनों ही तरह के इंजन पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। हालांकि इन दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी इसमें काफी सिमिलरिटीज है। लेकिन सिमिलरिटीज के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार डिफरेंसेस भी हैं दोनों के बीच में। जहां पेट्रोल इंजन के अपने बेनिफिट्स हैं और डीजल इंजन के अपने भी बेनिफिट्स हैं, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग भी हैं। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं आपको समझा सकूं कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा एवरेज क्यों देता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, और साथ साथ इसके क्या क्या फायदे हैं पेट्रोल के भी और डीजल इंजन के भी। हालांकि यह बात तो सच है कि दोनों इंजन कार चलाने के काम में ही आते हैं। फिर आपके लिए पेट्रोल इंजन इंपॉर्टेंट है या डीजल इंजन? अगर आप यह टॉपिक समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, आप चाहे तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके लिए पेट्रोल इंजन इंपॉर्टेंट है या डीजल इंजन, आपकी जरूरतों के हिसाब से। तो क्लिक कीजिए और जान जाइए कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। लेकिन पेट्रोल और डीजल इंजन में बेसिक क्या फर्क है और यह कैसे काम करते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो बने रहिए इसी वीडियो में हमारे साथ। अब सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आजकल दोनों ही इंजन 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक का मतलब होता है पहले स्ट्रोक में एयर का इनटेक, दूसरे स्ट्रोक में कंबशन, तीसरे स्ट्रोक में पावर और चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट। इस तरह से यह 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। दोनों ही इंजन में हालांकि फ्यूल और एयर को मिक्स किया जाता है। दोनों ही तरह के इंजन में पहले इनटेक, फिर उसके बाद आने वाली एयर को कंप्रेस किया जाता है पिस्टन के थ्रू, फिर उसके बाद बर्निंग करके उसमें पावर जनरेट की जाती है और लास्ट में पावर जनरेशन के बाद एग्जॉस्ट के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन डिफरेंस बस यहीं से स्टार्ट भी हो जाता है। पेट्रोल और डीजल के बर्न होने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है। जहां पेट्रोल की टेंडेंसी है बहुत जल्दी उड़ जाने की, आपने जरा सा खुला रखा वो चट से उड़ गया, वहीं डीजल को इस काम में टाइम लगता है। पेट्रोल का इवोपरेटिंग टेम्परेचर जो है -43 डिग्री पर भी उड़ जाता है वो, जबकि डीजल को 52 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और आप यह भी जानते हैं कि पेट्रोल बस एक छोटी सी चिंगारी जल जाता है। ना माने तो फिल्में देख लें, यहां पेट्रोल डाल के आग लगाना बड़ा कॉमन काम है। चलिए फिल्में छोड़ते हैं, सच्चाई पे आते हैं। हाँ, तो मैं कहा था पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो पेट्रोल हवा के साथ जल्दी मिक्स भी हो जाता है। नतीजा, इसे एक छोटी सी चिंगारी से ही जलाया जा सकता है, और यह छोटी सी चिंगारी का काम करते हैं स्पार्क प्लग। वहीं डीजल इंजन के साथ तो कुछ अलग ही कहानी है। एक तो यह आसानी से एयर के साथ मिक्स नहीं होता, ऊपर से जल्दी आग भी नहीं पकड़ता। अगर डीजल को हाई टेम्परेचर एयर में स्प्रे किया जाता है तो यह स्वाभाविक तौर पर कंबशन होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में एयर को पहले ही मिक्स कर लिया जाता है, जबकि डीजल इंजन में यह मिक्सिंग कंबशन के टाइम पर ही होती है। यही एक वजह है कि डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है और पेट्रोल इंजन में सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत होती है, जो स्पार्क प्लग भी कर देता है। एक और चीज पर आपका ध्यान जाता है कि यह डीजल इंजन इतना नॉइजी और इतना उधम क्यों मचाता है। आसान भाषा में कहें तो इतनी वाइब्रेशन क्यों करता है। एक्चुअल में पेट्रोल इंजन बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है एयर में और बहुत आसानी से बर्न भी हो जाता है। वहीं डीजल इंजन में यह कंबशन चैम्बर में होता है और पूरे कंबशन चैम्बर में जगह जगह यह बर्निंग का प्रोसेस हुआ करता है, यानी पावर कभी इधर कभी उधर मिलती है। डीजल को एक ही जगह पर बर्न करना लगभग नामुमकिन है। चूंकि बर्निंग कई जगह पर होती है, इसलिए पावर भी कई जगह पर थ्रो होती है। इसी वजह से इंजन बहुत ज्यादा भड़बड़ाता है, कांपता है, वाइब्रेशन करता है, क्योंकि पावर कभी इस साइड कभी उस साइड सब तरफ जाती है। और इसी वाइब्रेशन को कम करने के लिए डीजल इंजन की डिजाइनिंग को हैवी मेटल से बनाया जाता है, ताकि उसे पकड़ के रखने के काम कर सके, क्योंकि जो आदमी ज्यादा कांपेगा उसको ज्यादा लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही डीजल इंजन के साथ भी है, वो ज्यादा कांपता है तो उसको हैवी मेटल से पकड़ना पड़ता है। यही एक बड़ी वजह है कि डीजल इंजन वजन में पेट्रोल इंजन से काफी ज्यादा भारी होता है, और चूंकि ज्यादा मटेरियल लगता है तो इसकी लागत भी बढ़ जाती है। इसी वजह से यह डीजल इंजन हमेशा महंगा भी होता है। एक और बड़ी वजह, चूंकि पेट्रोल आसानी से बर्न हो जाता है, छोटे छोटे एप्लीकेशन में बर्न हो जाता है, इसलिए यह छोटी छोटी गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो जाता है।
जैसे कि मोपेड, बाइक, स्कूटी, कार वगैरह सब जगह है। जबकि डीजल इंजन चूंकि आसानी से बर्न नहीं होता, काफी हैवी होता है, इसलिए यह बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में काम आता है, जैसे कि ट्रक, ट्रेन, स्टीमर्स, रोड रोलर, आर्मी टैंक और कुछ कारों में भी। यह एक बड़ी वजह है कि बड़ी एप्लीकेशन में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है और जबकि छोटी छोटी जगहों पर कार में, बाइक में पेट्रोल इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि डीजल में कंबशन चैम्बर में एयर मिक्सिंग का काम होता है, इसलिए इसका कंप्रेशन रेशियो भी ज्यादा होता है और इसके जलने का रिस्क भी नहीं रहता। वहीं पेट्रोल में यह पॉसिबल नहीं है। ज्यादा कंप्रेशन रेशियो का मतलब ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी। तो आप समझ पाए कि डीजल इंजन क्यों ज्यादा एवरेज देता है पेट्रोल इंजन के मुकाबले। अगर सचमुच में आपको यह बात समझ में आ गई है तो फिर सारी दुनिया को समझाइए, वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आया है तो एक बार मेरी मेहनत पर गौर कर लेना, क्योंकि ये साइंटिफिक डिफिनीशन को हिंदी में बदलने में मेरी सचमुच नानी याद आई है। तो इस मेहनत के लिए लाइक तो कर ही दो ना। और हाँ, आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। कभी कभी ऐसी टेक्नोलॉजी की बातें भी कर लेता हूँ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर ना करें। मैं अमित अब आपसे याद चाहता हूं, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।